हेलो गाइस, मैं रुखसार सन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की। वीडियो का टाइटल है मिक्स रिएक्शन ऑन चंद्रयान लैंडिंग ऑन मून। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो कई वीडियो का मिक्स है। मतलब चंद्रयान पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पब्लिक रिएक्शन लिए, तो मैंने कहा कि यार अलग अलग करूंगा तो 4 दिन तो यही दिखाता रह जाऊंगा। तो इससे बेहतर है कि सब में से जो बढ़िया बढ़िया वाला पार्ट था उसको एक करवा दिया है, और तो इसमें आपको सारे मजे मिलने वाले हैं एक साथ। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या है। पहला नंबर जो है वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले सोहेब भाई के वीडियो का है। चलिए। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, ठीक है? मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है? हाँ। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हो गया। अल्लाह नोज दैट। नहीं, फिर भी आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से शायद पहुंच गया हो, शायद नहीं भी पहुंचा हो। ठीक है, अगर देखें, पहुंच गया तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना हाँ तो उनको सिला उनको जरूर मिलेगा। ठीक हो गया। ऐसे ये ही एक दस्तूर है दुनिया का। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनको और आज अगर मैं इनके ये रिएक्शन देखे या इनकी ओपिनियन देखे, थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि इतने पूरी दुनिया को कोई बेवकूफ़ बना सकता है कि भाई हमने एडिटिंग करके ये, ऐसे तो हम भी कह दें कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस तरह तो मैं भी अपनी पिक्चर एडिट करके कहूँगा मैं चांद पे खड़ा हूँ। अच्छा, मैं तो नील वही ना, तो आर्मस्ट्रांग। फिर दुनिया नहीं मानेगी नहीं ना होगा, वो इस तरह नहीं होता। लेकिन हो सकता है मे बी कि वो पहुंच गए हो। ठीक हो गया। ठीक है, उनको उनकी तो पूरी spaceship दुनिया ने पहुंच गई। मुबारकबाद दी है, इसका मतलब पहुंचे हैं तो दी है ना। पहुंची होगी, पहुंच गया होगा, चले मान ले पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। हाँ। उनका स्पेसशिप वहां पे पहुंच गया, उनको दुनिया ने मुबारकबाद दी। उनके पीछे उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट होगी। ये चीज ठीक है। सही है। हम लोग इस एफर्ट को मान नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कह रहा था हाँ। कि यार नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इंसानी ज़हन है, कुछ भी सोच सकता बिल्कुल, है। यानी कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि अगर ये वाला कंट्री यानी नेबर कंट्री इंडिया कुछ करेगा तो उसे हम इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। हेट को जो है वो प्रमोट करने वाले बहुत होते हैं, लव को कोई प्रमोट नहीं कर रहा होता। ऐसे ही है। ठीक है, एज एन आर्टिस्ट, एज वोकलिस्ट, अगर मैं एक चीज को देखूं हाँ। कि यार पीसफुल सोल्यूशन निकालो हर चीज का पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है। कुछ आप उनकी मान लो, कुछ वो आपकी मान लो। ऐसे ही अगर कहीं पे कुछ लेकिन बेहतर कर रहा है, कुछ उसे सिनेरियोज appreciate ये भी तो है ना कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते। ठीक है, तो हम मानने को तैयार हैं। हम मानने को भी तैयार होते हो जाते हैं। अच्छा, सही हो गया। खैर, टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि हम आने वाले 5-10 साल में भी वहाँ तक या 20-25 साल में भी पहुँच पाएंगे जहाँ आप नेबर कंट्री चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें या दूसरे दुनिया के कंट्री देखें, एनकरेज करना चाहिए अपने लोगों को, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। ना कि अगर मैं यहाँ पे आप मुझसे ये सवाल पूछे और मैं आपको कहूँ नहीं ये तो 1000 साल नहीं पहुँच सकते, जबरदस्त। इस तरह नहीं होता। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि भाई कल को, आज हम मेहनत करेंगे हम भी कल को कामयाब होंगे, लेकिन अगर हम अपना सोच यही रखेंगे कि भाई मे भी एडिटिंग के थ्रू ऐसा किया हो या मे भी ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ऐसा किया हो, तो शायद फिर हम अगर कभी पहुंचेंगे भी तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू पहुंचेंगे, अपनी फोटो एडिट करके मून पे लगाएंगे और कहेंगे लो जी हम भी मून पे पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही है। पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, और हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की या मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। ठीक है, सही है। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आप देखें कि वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना
वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। कि हम कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, कि हम भी मून पे पहुँचे, हम भी फ़ख्र से ये कहें कि भाई ये हमने इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर ये हमने इन्वेंशन की है या रिसर्च की है या कुछ बेहतर अपना रोल प्ले किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। चांद पे जाने का कैसे सोच सकते हैं हम भाई? बुनियादी सहूलियात नहीं है हमारे पास। बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो बेसिक हमारे जो फंड जो राइट्स हैं, वो हमें नहीं मिले। हम चांद पे कैसे जाएंगे यार? सर ये देखें, यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं है, शायद या बात नहीं करना चाहते। सर उनको कैसे पता लगेगा? हाँ, उनको कैसे पता लगेगा? वो बेचारे अपने जो है ना, वो घर के दाल रोटी से उनको फुर्सत होगी, ठीक है, इन बिजली के बिल से इनको फुर्सत होगी, ठीक है। इनको दूसरे मसाइल से फुर्सत होगी। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करानी है, उन्होंने इस महीने का बिजली का बिल कैसे जमा कराना है, ठीक है, उन्होंने घर का राशन कैसे डालना है, ठीक है, उन्होंने जनाब अपने तमाम जो मामला है, अगर खुदा ना खास्ता कोई घर में बीमार है उसकी दवाइयाँ कैसे लेनी है। वो चांद का कहाँ सोचे, कहाँ घूम रहे हो भाई? ठीक है। चांद का तो उनको पूछ रहे हो सकता है कुछ बात है, ऐसे लोग हों उनको पता भी ना हो चांद क्या है, बस वो देख के कहेंगे जी वो इस तरह ठीक हो गया, यानी कि वो इस चीज़ को भी हैरत की नज़र से देखेंगे कि भाई अच्छा कोई चांद पे भी जा रहा है या चांद पे भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हमारी सोच में और साथ नेबर कंट्री की सोच में आज 2023 में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है? भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यार पहली बात उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। और देखिए जो बातें अभी तक हुई, कितनी प्रैक्टिकल बातें की हैं। शुरू वाले भाई साहब भी सरकाज़म में बोल रहे थे, इन्होंने भी सरकाज़म बोला। तो जाहिर सी बात है कि जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, वो ये जानता है कि इंडिया की अचीवमेंट कितनी बड़ी है। वो ये समझता है कि हम कितने पीछे रह गए हैं। हम यानी कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान कितना पीछे वो स्पेस साइंस में इंडिया से रह गए हैं। और बात सिर्फ स्पेस साइंस की नहीं है, स्पेस साइंस में तो आप हैं ही बहुत पीछे। इंफ्रा में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, रेलवे में, सड़कों में, हर जगह आप बहुत पीछे हो चुके हैं। और इसकी इकलौती वजह है वहां की आवाम। वहां की आवाम लालची है, बेईमान है। इसीलिए वो लालची और बेईमान लोगों को अपना नेता चुनती है और उन्हें सरकार बनाने देती है। वरना शुरू से अगर अकाउंटेबिलिटी तय करने वाली आवाम होती ना कि ये काम मेरी सड़क नहीं बनी है, इसका जवाब दो, और नहीं तो देख लो, मेरे लिए रोजगार नहीं मिला, नहीं तो देख लो, मेरे लिए फैक्ट्रीज नहीं बनी, देख लो। तो आवाम ने कभी ऐसा पूछा नहीं। आवाम सड़कों पर सिर्फ इसलिए उतरती है, इस्लाम की बेगुरमती हो गई जी, कुरान के साथ अपमान किया गया जी, बस आवाम इसी के लिए सड़कों पर उतरती है। आवाम अपने हक के लिए कभी सड़क पर नहीं उतरती कि एज ए पाकिस्तानी मेरे ये राइट्स हैं कि मेरे लिए एजुकेशन अच्छी हो, मेरे लिए पीने का पानी आए, मेरे लिए खाना सस्ता हो, महंगाई नहीं हो, पढ़ाई अच्छी हो, अच्छी सड़कें मिले, बिजली मिले, टेक्नोलॉजी लेकर आया जाए, हमें उसके बारे में बताया जाए। लेकिन नहीं, वो कभी इस चीज के लिए सड़कों पर नहीं उतरती। तो भाई जब आप ऐसे करेंगे तो जलते रहिए, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। अगर पाकिस्तान को रिलेट करूं, पहली बात तो ये हमने भी तो झंडा लगाया है ना, हमारा खुद का अपना एक चांद है। पूछो कौन सा है? कौन सा? वो बागा बॉर्डर हमारा चांद है, जो 40 करोड़ का झंडा लगा वहाँ पे। वो हमारा चांद है। हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने वहाँ जाके बड़ा सा कुप्पा लगाना है, कुप्पे पे हमने बड़ा 50 करोड़ का झंडा लगाना है। वो कुप्पा एक बड़ा था, उस पर 50 करोड़ हमने ज़ाया किया है, और उन्होंने चांद में पहुँच कर अपना झंडा लगा के उन्होंने पैसे बर्बाद ही। उन्होंने बताया कि हम लोग कौम हैं, हम लोग यूथ हैं जो बैठी हुई एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे क्या है भाई, बागा बॉर्डर हमारे लिए बना हुआ है चांद, उस पर लगाना 50 करोड़ का झंडा पहन। जो आवाम मार रही है उनको मरने, तो उनको क्या उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बनानी। अभी मैं मेट्रो पे आ रहा हूँ, मेट्रो के बुरे हालात हुए पड़े, वहाँ एसी नहीं चल रहे, सब लोग गर्मी मर रहे हैं, गरीब लोग तो वहाँ पिसे हुए थे अंदर, इतनी की हब्बत सा सीन था। 50 करोड़ के अगर आप मेट्रो को सही कराते, आपकी आवाम तो खुश होती है। झंडे में 50 करोड़ आपने ज़ाया किया है, हवा में ही उड़ रहा है, उसका क्या रिसोर्स है मुझे पर ये बताओ। माना कि वो 2 दफ़ा पहले फेल हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है भाईजान, ठीक है। वो अब इस टाइम चांद पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवा के नारे में अटके हुए हैं। लोग सारे पाकिस्तानी वाले यही कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ कम्पीट तो कर नहीं सकते इस मामले में, वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अब देखिए यूथ भी कितनी गलत जानकारी इसके पास पहुंची है। खैर गलती इनकी नहीं है, ये कह रहे हैं कि जी पहले 2 बार फेल हुए, नहीं हुए सर पहली 2 बार फेल। चंद्रयान 1 कामयाब रहा, उसने चांद पर पानी खोजा और पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि जी चंद्रयान 1 ने जबरदस्त काम किया है।
चंद्रयान 2 90 से 95% कामयाब रहा। जो उसकी अचीवमेंट्स थी उनमें आखिरी 5% वो अचीवमेंट पूरी नहीं कर पाया, वरना बाकी का कामयाब रहा है। और चंद्रयान 3 तो हो ही गया है। अब सवाल है कि ऐसा यूथ है ये, इनके पास जानकारी कैसे पहुंची? क्योंकि जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे थे जैसे फवाद चौधरी, उन्होंने गलत जानकारी दी। उन्होंने जब चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हुआ था तो बोला कि क्या हुआ, देखो फेल हो गए, क्या कर रहे हो तुम लोग, सब फेल हो गया, सब फेल हो गया। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा। तो लोग, भाई इनको लोग फॉलो करते हैं, मिलियन में लोग फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग सच मान लेंगे कि हाँ यार देखो 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 फेल हो गया, बात तो सही, बात तो सही। वही फवाद चौधरी आज कसीदे गढ़ रहे हैं, तारीफ पढ़ रहे हैं इसरो की, वही ट्वीट कर रहे हैं कि इसरो ने बड़ा ग्रेट काम कर दिया और ये तो बड़ा जबरदस्त काम हुआ है और ऐसा है और वैसा है। तो भाई आपने एक बार जो करके गए उसका नतीजा ये है कि लोगों को अब तक लगता है कि जी दोनों चंद्रयान जो हैं वो फेल हुए। यही तो है। कंपेयर तो हम उनको कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो हमसे 100 साल आगे हैं। हम लोग पाकिस्तान में यही बैठ के सोच रहे थे कि यार ये यही दुआएं थी यार ये फेल हो जाएं, ठीक है, चंद्रयान 3 फेल हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने दिखाया करके। और हम लोग ऐसा नहीं पर उनको कंग्रेचुलेशंस करते हैं भाईजान, कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो उनको और कामयाबी मिलेगी फ्यूचर। एक्चुअली पहले तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये यानी कि लॉन्च होगा, लॉन्च भी हो गया और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच भी गया और लैंड भी हो गया। ये सरप्राइजिंगली न्यूज़ थी हम सबके लिए, बट बहुत ही अच्छा हुआ इंडिया के लिए। मैं गुड लक कहता हूँ, उन्होंने दुनिया के उस चांद के उस हिस्से पे लेके गए हैं जहाँ पर आज तक किसी ने इसको लैंड ही नहीं किया। नॉर्थ पोल के ऊपर डार्क साइड है वो चांद की सारी, तो देखे ना, तो ये साउथ पोल है सर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल नहीं है, साउथ पोल। बस इंडिया ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की है, दुनिया को में अपना लोहा मनवाया बेसिकली इंडिया ने कि यार हम लोग कुछ हैं। इसरो ने बताया कि भाईजान हमारा जो यानी कि जो चीज़ हमने लॉन्च की है वो दुनिया की बेहतरीन चीज़ों में से एक है। तो अब उन्होंने बता दिया, अब पूरी दुनिया उनको देख रही है। रशिया को देख लें, रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया, इतना बड़ा वो मुल्क है, इंडिया उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड ये मोमेंट है कि हम बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उनका ये मिशन भी फेल हो जाए, हम उनका मजाक बनाएं। बाकी यार पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बहुत ही मजाक उड़ाया, क्योंकि लास्ट जो उनका इंसिडेंट हुआ था ना उसको बेस बना गए। बट इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए। हम सबको सीखने की ज़रूरत है इंडिया से कि इंडिया ने किस तरह अपनी मेहनत करके किस तरह उन्होंने इसको तैयार किया, किस तरह अपना लोहा मनवाया। तो ये इंडिया की अचीवमेंट है यार, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे। आज इंडिया चांद पे पहुँच गया और पाकिस्तान को देख लें, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल इकोनॉमी है। खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हमें आटा मिल जाए, यहाँ पे आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। आटे का रेट अभी बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट भी 5 रुपये बढ़ा। आज मैंने देखा रेट बढ़ गया 5 रुपये यार। तो क्या हम लोग गुजारा करेंगे मुझे ये तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें 14 अगस्त के लिए क्या गिफ्ट किया है? जैसे इंडिया ने अपनी 15 अगस्त के लिए चांद पे गए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या विश किया? हमारी गवर्नमेंट ने हमें पेट्रोल गिफ्ट किया था, महंगा 20 रुपये महंगा हुआ था। उसके बाद आज इंडिया ने चांद पे अपना लैंड किया है चंद्रयान, और हमने देखे कि 5 रुपये बिजली महंगी कर दी है, यही हुआ और क्या हो रहा है। इंडिया का मून मिशन जो कि सक्सेसफुल होता हुआ आज दिखाई दिया, जो कि साउथ पोल पे दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जो साउथ पोल पे, चांद की जो साउथ पोल है वहाँ पे पहुँचा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बस क्या कह सकते हैं, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया ही इतना है कि वो चांद पे पहुँच गए। क्या कहेंगे, हम लोगों ने मिली नगमे बनाते रहे और जैसे कि अभी आपने कहा कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते रहे और हमारे बच्चे पढ़ ना सके। सही बात है। इसी तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक कार में भी वो कामयाब हो गए हैं और हमसे अभी तक एक टीन का डब्बा भी प्रैक्टिकल करते हैं और हम बस बातें कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है। जी बेशक, हमारे हुक्मरान ही नहीं सही, हम क्या करें। सर उनकी अचीवमेंट इस तरह से है कि उन्होंने पहले चंद्रयान 1 भेजा जो कि पानी को डिस्कवर किया, फिर उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा जो सॉफ्टली लैंड नहीं कर सका। चंद्रयान 3 जो है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल जो कि 14 जुलाई को निकले और आज जो कि 23 अगस्त है और शाम 6:04 पर वो लैंड कर गया। ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने स्लोली गए। लेकिन रशिया लूना 25 जो है वो जो कि क्रैश कर गया था 2-3 दिन पहले। तो क्या कहेंगे इनकी? एक सनी देओल की एक फिल्म आई है गद्दार, उसमें उसने डायलॉग किया है कि अगर हिंदू पाकिस्तानियों को मौका मिले ना वो सारे इंडिया आ जाए। तो ये बात सच है, ये सच है। हमने चले भी जाना है जैसे हमारे मुल्क के हालात हो गए जी। ये जी बिल्कुल साबित हो गया है कि अगर इस तरह
तो इसलिए बॉर्डर खुलवाना चाहते हैं, इसलिए दोस्ती बढ़वाना चाहते हैं, इसलिए ट्रेड दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं कि भाई लोग आ जा सकें और इधर आके बस जाएं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब तो जी देखो, जीना मरना उसी मुल्क के संग, या तो वहां से और कहीं चले जाइए, इंडिया में तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल का जो सीन हो तो बिल्कुल लोग यहाँ से इंडिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हो सकता है, मे भी, मैं कह नहीं सकता। जो पक्के पाकिस्तानी होंगे वो कहेंगे नहीं जाना, जो अब मजबूर है एक बंदा वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो इधर ना कमा सकता है, ना कोई जॉब कर सकता है, ना सही से पढ़ सकता है। एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है और इसी अचीवमेंट पे आप उनको कोई दाद या उनको अप्रिशिएट करते हैं? जी अप्रिशिएट तो करेंगे, उन्होंने अच्छा, उन्होंने वो कामयाब हुए हैं। अब हम हसद तो नहीं ना कर सकते, वो जो भी है वो कामयाब तो हुए हैं। कामयाब तो हुए हैं बेशक। से ये बात करूं कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम बताएं, आपको पता है? नहीं, कभी सुना ही नहीं। कभी सुना ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, पाकिस्तानी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को। कभी आपने किताबों में पढ़ा या कोई मिशन गया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी सुनने में ही आज ही सुनने को मिला है। सुन रहे हैं तो दुश्मन के बच्चों को तो इसरो का भी पता है, स्पार्को का भी पता है, नासा का भी पता है, और हमें अपने स्पार्को का ही नहीं पता। जी इसी तरह ये नासा का तो नाम सुना हुआ है, स्पार्को का कभी, वही ना जो हमेशा आप जिस चीज़ में भी देख लें आपको नंबर 1 का याद होगा, सेकंड पोजीशन जिसने दी होगी उसका भी नाम नहीं याद होगा। सर न्यूज़ ये है कि चंद्रयान के बारे में आपने सुना? हाँ जी, चंद्रयान में ट्राई। देखिए बात तो सही है कि जो नंबर 1 पे आता है याद उसी की रहती है, जो नंबर 2 पे आता है उसको लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और देखिए इसरो की मेहनत आज रंग लाई है, जो कई सालों से कर रहे हैं मेहनत। कम फंड्स, सीमित संसाधन, ढेर सारी कमियां, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का इंतजार नहीं किया कि प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम अपना टैलेंट दिखाएंगे। उन्होंने टैलेंट दिखाकर अपने लिए नया प्लेटफॉर्म बना लिया और आज इसरो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। मुझे याद है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ साल पहले एक कार्टून बनाया था। कार्टून में यह था कि अंदर एक सूट बूट पहने हुए बहुत सारे लोग हैं, उस पर लिखा हुआ है एलीट स्पेस क्लास, समथिंग कुछ ऐसा था। और बाहर जो इंडिया को दिखाया था कि वो गाय लेके धोती होती पहने हुए वो ठक ठक कर रहे हैं कि भाई हमें भी घुसने दो, हमें भी घुसने दो, और अंदर सूटेड बूटेड आराम, बहुत बढ़िया क्लब जो था वो था। आज इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के उस कार्टून का जवाब दिया है कामयाबी से, वो काम करके जो आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया। ठीक है, अमेरिका ने आदमी उतार चुका है, वो इंसान उतार चुका है वो सब पे। मैं ऐसा कह के उनकी कामयाबियों को छोटा नहीं बता रहा हूं, उनकी बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। नासा हमसे बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन हम भी कम नहीं है। हमने साउथ पोल पर अपना प्रोब उतारा है, अपना रोवर घुमाया है, घुमा रहे हैं इनफैक्ट, और ऐसा करने वाले हम इकलौते देश हैं इस पूरी दुनिया में। और चौथे देश बन गए हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है चांद पर। रशिया, अमेरिका, चाइना और तब हम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इसरो इकलौती ऐसी संस्था है जिसने मार्स पर पहले अटेम्प्ट में अपना सैटेलाइट भेजा। कोई भी दुनिया का कारनामा ये नहीं कर पाया, लेकिन हमने किया। ठीक है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमें सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है, लेकिन हमारे टैलेंट ने साबित किया रिजल्ट देकर कि देखो पैसे ना हो, संसाधन कम हो, तब भी अगर टैलेंट है तो आप अपने गोल्स पूरे कर सकते हो। आप वो काम कर सकते हो जो सबके लिए नामुमकिन लगती हो, असंभव लगती हो। इसरो ने उसको संभव बनाया है। इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है, हो गया कामयाब। और पहले पता कितनी मरतबा फ्लॉप हुए हैं वो? पहले एक मरतबा फ्लॉप हुए, एक मरतबा कामयाब हुए, दूसरी मरतबा होते होते थोड़ा रह गया, खत्म हो गए थे, तीसरी मरतबा कामयाब हो गए। देखिए ये जो कौमें मेहनत करती है ना, वो ट्राई करती हैं, वो आगे चले जाती है। यहाँ पे तो हमें हालात ही पाकिस्तान के बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तानियों को आगे होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। और वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, जो इल्म भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, और बड़ी अजीब किस्म की कौम है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानियों से बहुत आगे चले गई है। ये हालात है। आप भी बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं। कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं कि वो मुसलमान भी नहीं है। वो मुसलमान नहीं है इसका मतलब उनको जीने का हक नहीं है, उनको पढ़ने उड़ने नहीं आता है, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सारी काबिलियत, सारा टैलेंट, सारा जज्बा मुसलमानों के लिए भर्ती हुआ है।
क्यों पढ़े लिखे जाहिलों की तरह बिहेव करते हैं आप लोग यार? वो मुसलमान नहीं है देखो फिर भी कर रहे हैं, अजीब सी कौम है। अरे अजीब सी कौम आप हैं, आपसे ज्यादा अजीब कौम नहीं होगी जो धरती को चपटा मानती है और जो कहती है कि जी धरती घूम नहीं रही है, धरती तो एकदम स्टैटिक है। आप उस कौम के बंदे हैं, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मिल्कियत लिखी हुई है पूरे ब्रह्मांड की कि मुसलमानों की मिल्कियत है ये। हम पाकिस्तानियों के बाय द वे सॉरी टू से सर एक बात बताऊं आपको, साउथ पोल पे जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया और दूसरे नंबर पर चांद पर जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बताएं जरा, हम बीट कर सकते हैं उसको इस सेक्टर के अंदर? नो वे। अभी तो जो आपके हालात है, आप खुद से सर्वाइव हो जाए तो बड़ी बात है, किसी को बीट क्या करना है। आप खुद हम लोग इस वक्त खुद सामने पता करें, $300 हो गया, कहाँ पे जाएंगे आप, क्या करेंगे? अभी हम लोग तो, मैं अभी आ रहा हूँ जमा करवा के, हम लोग सोचते हैं कि भागना कैसे पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हर कोई, मैं नहीं हूँ, हर चौथा आदमी कोशिश यही कर रहा है कि हम निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ ये देख लें, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। और जो कौमें मेहनत करती है ना वो चलती है, ये कौमें मेहनत नहीं, हमारी कौम मेहनत नहीं, हम लोग सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे सारे। सर अभी न्यूज़ आई है, इसी के साथ ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं इस टाइम अफ्रीका के अंदर, और ये चांद लैंड करते साथ ही खबर आई है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया तीसरी बड़ी मैशत बन जाएगा दुनिया की। कितनी बड़ी सक्सेस हो रही है उनके लिए? सर देखें, जो कौमें, जो लीडर्स अपनी कौम के बारे में सोचते हैं ना, वो कौमें आगे जाती है, चाहे वो जो सी मर्जी कौम हो। जो लीडर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो कौमें हमारी तरह ही रहती है सारी उम्र। अल्लाह माफ करे, आगे पता नहीं क्या हालात होंगे पाकिस्तान में। अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल रोने लग पड़े, कहने लगे कि इतने बुरे हालात हैं कि रोटी नहीं पूरी हो रही, बड़े बड़े बुरे हालात आ गए। क्या हमने क्या कर दिया अपने मुल्क के साथ? देखिए मैं बड़ी मजेदार सी बात बताता हूँ, जिनका 1 लाख रुपए भी सैलरी है ना जिनकी इस वक्त, 50,000 रुपये तो उनको बिजली का बिल आ जाता है, गवर्नमेंट वो 50,000 रुपये ले जाती है। बाकी 50,000 रुपये बेचारा अगर रेंट पे रह रहा है अगर किसी पे, तो 25 से 30,000 वो घर का रेंट दे रहा है, और 20,000 में खाए क्या, बच्चों पे का खर्चे और स्कूल पे का खर्चे, बच्चों की एजुकेशन पे का खर्चे, पेट्रोल कहाँ से डलवाए, पेट्रोल के हालात भी आपको पता है। सॉरी टू से, अल्लाह ही है, अल्लाह से दुआ करें मस्जिद में जाके के हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आपसे, लूनर 25 रशिया के साथ मुकाबला था इंडिया का, आपको पता चांद पर रशिया ने भी अपना रॉकेट भेजा, लेकिन रशिया क्रैश कर गया, लैंड ना कर सका, इंडिया कर गया। सर फतह ले ली इंडिया ने अपने झंडे गाड़ दिए चांद के अंदर। हाँ ऐसे ही है। देखें मैं फिर वही कहूँगा कि जो लोग कौमें मेहनत करती है ना, अभी खाली आप चंद्रयान की बात ना करें, आईटी के मामले भी बहुत आगे हैं वो। आप जिस तरफ देख लें उन लोगों को, आईटी के मामले में, दूसरे बिजनेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देख लें, आप जिस तरफ भी देख लें, इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें। आई एम फ्रॉम सिनेमा इंडस्ट्री, आई टोल्ड यू, ठीक है। सिनेमा इंडस्ट्री में भी देख लें, हर तरफ वो इंटरटेनमेंट में भी बहुत आगे हैं, हम लोगों से बहुत आगे। ये खाली हम बातों में ही आगे हैं कि क्रश इंडिया ये वो नहीं, आप लोग उससे कुछ नहीं कर सकते। चांद पर जो गया वो पूरी इंसानियत की कामयाबी है सर, पूरी इंसानियत के लिए इंसान तरक्की कर रहे हैं। नो डाउट इसमें कोई शक। और इंडिया देखे ना सर, पूरी दुनिया में कितने मुल्क है, 205 मुल्कों के अंदर इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया चांद पर जाने वाला। यार मैं तो हैरान हूँ, हम किधर हैं यार, हमें तो पता ही नहीं है। हमारा तो मुल्क ही चांद बन गया, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। देखिए बात ये है, हम तो पहाड़ों के दौर में वापस आ रहे हैं, हालात तो ये हो रहे हैं आगे ना। वही आप जैसे आप बता रहे हैं, बिजली के जो हालात जा रहे हैं, आगे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे लोग। आगे पानी, आपका पानी का भी अभी बिल आना शुरू होंगे, इतने आदमी कैसे सर्वाइव करेगा पाकिस्तान में, ठीक है। गरीब आदमी जिसकी सैलरी, मिनिमम सैलरी क्या है, 25,000 रुपीज़ मिनिमम सैलरी, और आपका बिजली का बिल है 15,000 से कम आ नहीं सकता। 200 यूनिट से जो मर्जी कर ले, आपके 300 से 400 यूनिट खर्च हो जाएंगे। चाहे आप फ्रीजर ना चलाएं, खाली बिजली का बिल भरेंगे, ऊपर 300 यूनिट पे आपका 15,000 रुपये बिल है, और 10,000 में गरीब आदमी खाएगा कहाँ से और ओढ़ेगा क्या? क्या मैसेज देंगे लास्ट पे, और खुशी के साथ चंद्रयान के बारे में क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको, और पूरी इंसानियत की कामयाबी इसलिए क्या कहेंगे? देखिए एशिया के हिसाब से अगर इंडिया ने ये काम किया तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए हमारे साथ पड़ोसी हमारा मुल्क है, वो भी आगे गए हैं और उन्होंने मेहनत की, हमारे लिए एक मिसाल है। हम लोगों को भी, हमारी कौम को भी सोचना चाहिए, कौम को क्या, हमारे लीडरान को सोचना चाहिए इस वक्त कि हम लोग हमारी कौम किस हालत में है इस वक्त। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
पहली बात यह कि जो इनकी बात से तो मैं सहमत हूं कि भाई पूरे एशिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी श्रीलंका के एक मिनिस्टर का भी बयान आया, उन्होंने बोला कि ये कामयाबी सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी हम सबकी है, पूरे साउथ एशिया की है, पूरे एशिया की है, छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जी हम क्यों पीछे रह गए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है सर कि जो आपने वो उससे पहले वो बात बोली ना कि वो मुसलमान है तब भी कर रहे हैं, वो अजीब कौम है तब भी कर रहे हैं, जब तक इस सोच से आप लोग बाहर नहीं आएंगे ना कि वी आर सुपीरियर, आप लोगों को एक चूरन दे दिया गया है कि मुसलमान है तो भैया सुपीरियर है, जन्नत में जाने का हक भी उन्हीं के पास है और कोई नहीं जाएगा जन्नत में, भाई सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो भाई जाओ ना, रोका किसने? मैं कौन सा पर्चा लेके आ रहा हूं कि जी मेरे पास इसके जमीन के लिखे कागज है कि जन्नत में मेरी भी जमीन है, मैं नहीं लिखा रहा भाई, मुझे नहीं जाना वहां पे, जाइए आप, मना किसने किया है? दूसरा ये कि हम सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट है तो आपकी हालत ये है भिखमंगों वाली, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, अजी हम तो बेस्ट हैं और हमारी प्रैक्टिस ही बेस्ट है और ऐसी है और वैसी है। तो बधाई हो भाई, आप अपने ऐसे हालातों के साथ खुश रहिए, आटे की लाइनों में खड़े रहिए, रोटी के लिए तरसते रहिए। आज ही मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि भैया 30 रुपए की रोटी हो गई है, शायद हामिद मीर ने ट्वीट किया था या किसी ने ट्वीट किया था शायद, कि 30 रुपए की रोटी हो गई है। सोचिए, तो खाइए 30 रुपए की रोटी। अगर आप मान लीजिए 4 रोटी भी खाते हैं एक टाइम, तो 3 टाइम खाएंगे तो 12 रोटियां खाएंगे, तो 12 रोटियों को गुणा कर लीजिए 30 से, 12 36, 360 रुपए की तो रोटी खा जाएंगे आप। तो महीने में कितने की रोटियां खाएंगे आप? 10-12 हजार की तो रोटियां ही खा जाएंगे आप लोग। तो जिसकी 20,000 तनख्वाह है, वो सिर्फ एक आदमी के खाने में 12,000 रुपए खर्च होंगे, बाकी वो क्या खिलाएगा, किराया कहां से देगा, बिजली का बिल कहां से भरेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा क्या बच्चों को? ये होता है नतीजा अपने आप को झूठी शान में ढालने के लिए। अरे हमसे आगे कौन है यार, जन्नत में जाना भी हमारा अधिकार, इस पूरी धरती पर हमारा अधिकार, आदम पैदा हुए तो मुसलमान पैदा हुए थे, धरती चपटी है, धरती घूमती नहीं है। तो साइंस से आप लोग का तो नाता वैसे ही दूर दूर तक है। पता है ना आपके यहाँ फिजिक्स की किताब का चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स कैसे बना, वो उसमें भी आपने मजहब बुझा दिया कि अल्लाह ने एक चुटकी बजाई और सब कुछ आ गया, कुन फाया कुन टाइप में मामला हो गया। तो ये साइंस में पढ़ाएंगे आप फिजिक्स में, तो भाई ऐसे ही आवाम पैदा होगी, ऐसे ही हुक्मरान पैदा होंगे और ऐसे ही देश जो पैदा हुए हैं वो देश ऐसे ही चलेंगे। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ख़त्म हुई, बाकी सारी बातें मैं बाद में करूँगा, क्योंकि चंद्रयान का बहुत ज़्यादा बातें होगी। आज फिर आलोक साहब ने बात कर दी, मैं वैसे गुरेज करता हूँ इस तरह की बात करने से। खैर फिर बात आ जाए तो फिर बात करनी पड़ती है, जिस तरह वो बात करते हैं मैं भी बात करूँगा, क्योंकि इख्तियार है, मेरा भी इख्तियार, उनका भी अपना इख्तियार, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कोई नफरत फैलाने के लिए, कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करूँगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ रखूँगा। आप अगर मैं गलत हूँ तो आप उस इनहराफ कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू और नज़रिए पे चल सकते हैं। मैं अपने नज़रिए पे चलूँगा, आप मेरे पाबंद नहीं है, मैं आपका पाबंद नहीं, ना आप मेरे कहने पर अपना कोई रास्ता बदल लेंगे, ना आपके कहने पर मैं अपना कोई रास्ता बदल लूँगा। मैं देखा कि मैं समझदार हूँ तो मैं अपनी चीज़ों को देख कर चलूँगा। आज आलोक साहब ने फिर बात कह दी, जन्नत और दोज़ख की बात कह दी कि मुसलमान अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। किसी के लॉजिक किसी के पास हो, किसी के पास दम हो, मुझे व्हाट्सएप पर, मुझे नीचे कमेंट्स में अगर किसी इंडियन तक मेरी ये आवाज़ जा रही है और वाकई वो समझता है कि मैं इस रुखसार को गलत प्रूव कर सकता हूँ, तो मेरे सवाल को आप किसी आलोक सर समेत कितने भी आपका यूट्यूब पर मुझे गलत साबित करना। आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, क्या आप को लगता नहीं कि आपके जिनको आप पूजते हैं, मतलब आपके भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी हैं, क्या वो सच्चे हैं? कि मतलब कि मेरे ख्याल में आप यही मानते होंगे कि वो सच्चे हैं। अगर आप ये नहीं ना मानते कि वो सच्चे हैं, फिर तो आप हिंदू ही नहीं रहेंगे, फिर हिंदू ही नहीं रहेंगे।
मतलब मेरे बात करने का मकसद है कि जो जिस मजहब का या जिसका पैरोकार है ना, वो उसको मानता, पहले मानता कि ये सच्चा है, बाद में उसकी पैरवी करता है, या पैरवी करता है तब मानता कि ये सच्चा, जो भी सिचुएशन है, लेकिन मानते सभी यही है। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं, सिर्फ उंगली मुसलमानों पर ही क्यों कि मुसलमान सुपीरियर है। मैं मिसाल देता हूँ, हिंदुइज्म के लिहाज से मैं मिसाल देता हूँ। हिंदू के जो भी कायदे है मुझे नहीं पता, हिंदू जो भगवान को पूजने वाले हैं या हिंदू मज़हब को फॉलो करने वाले हैं, क्या वो ये नहीं समझते कि उनके जो गॉड्स हैं, जो उनके जिनको वो मानते हैं बड़े, वो सच्चे हैं? डेफिनेटली मानते हैं सच्चे हैं। जब वो एक मिनट असलम भाई, एक बात बस मैं कंप्लीट कर लूँ। जब वो डेफिनेटली मानते हैं कि सच्चे हैं, तो बाकी सब झूठे हो गए? क्या झूठे नहीं हुए? मैं मिसाल ले लें, रहमतुल्लाह एक बात करता है कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूँ नहीं यार, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर ठीक है तो इसका मतलब ये कि रहमतुल्लाह का गलत है। या असलम भाई कहता है ना कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहता नहीं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, तो इसका मतलब ये है कि असलम का भी झूठा है, रहमतुल्लाह का भी झूठा है, तो मैं सुपीरियर हो गया कि ना हो गया? इसी तरह इसको अब लागू करें हिंदुइज्म पर और मुसलमान पर, उस बुद्धिज्म पर, क्रिश्चियन पर। क्रिश्चियन मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह अल्लाह के मतलब के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद हैं, तो हम उससे डिसएग्री करते हैं। मतलब क्या? वो मानते हैं कि बेटे हैं, हम मानते हैं कि नहीं है। मतलब कि हमारे नज़दीक वो झूठे हैं, उनके नज़दीक हम झूठे हैं। इसी तरीके से हिंदुइज्म के लोग वो कहते हैं कि हम जो भी उनका कैद है, मुझे उनका कैद का नहीं पता, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो मानते हैं कि वो सच्चे हैं, तो इसके अगर रिवर्स में देखें तो हम झूठे हो गए। तो फिर सुपीरियर हो गए ना आप अपने लिहाज से। तो फिर मुसलमानों की उंगली क्यों कही जाती है कि ये मुसलमान खुद को सुपीरियर करते हैं? तो इस तरह हिंदू भी तो सुपीरियर होगा, जो मानने वाले। जो नहीं मानने वाले वो तो सुपीरियर नहीं होंगे। मैंने दलील दी ना कि अगर मैं इसको झूठा भी नहीं कहता, सच्चा भी नहीं कहता, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम हूं, तो इससे साबित हो जाता है ऑटोमेटिकली कि मैं सच्चा हूं, मैं इससे सुपीरियर हूं। अगर आप हिंदुइज्म को मानते हैं, तो आप अगर ये नहीं कहते कि मेरे जो हिंदू के बड़े हैं वो सच्चे हैं, तो फिर आप हिंदुइज्म के मानने वाले ही नहीं हैं। ये मोटी सी लॉजिक है। अगर इसका किसी के पास जवाब है, आलोक सर तक ये मेरी बात मैं काफी से चिल्ला रहा हूँ, वो जब कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक सिर्फ क्यों कहते हैं कि हम सुपीरियर, इस लिहाज से तो हिंदू भी कहते हैं हम सुपीरियर है। अगर नहीं वो सच्चे मानते तो फिर वो सुपीरियरिटी खत्म हो जाती है। यार इनके कहने का देखें ना, बुनियादी बात है जो मैं बता रहा हूँ अपने माइंड के मुताबिक। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, दें भाई। जिस मजहब का कोई पैरोकार होता है ना, वो अपने खुदा को सच्चा मानता है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली झूठा हो गया। बिल्कुल, दूसरा झूठा हो गया कि ना हो गया? बिल्कुल। मैंने पहले दलील दी इस बात की। आपके बिल्कुल आपके मुताबिक जो आप आई है ना, आप हिंदू भाई, वो आपके मजहब वो सच्चे हैं, हम झूठे हैं। लेकिन हमारे मुताबिक हम सच्चे हैं, आप झूठे। आप किसी को इस तरह, तो फिर हिंदू में तो खुद को सुपीरियर नहीं मानते हैं। हर जो मजहब का मानने वाला है ना, वो खुद को सच्चा कहता है। अपने मजहब को जो है ना, वो दूसरे मजहब से बहुत आला समझता है, सच्चा समझता है। चाहे हिंदू हैं वो अपने मजहब को आला समझते हैं, मुसलमान अपने को समझते हैं, और क्रिश्चियन जो है वो अपने को समझते हैं। ये नहीं कि जिसका जो अकीदा है वो उस अपने अकीदे पर कायम। एक सवाल इधर एक और पैदा हो गया। ये कहते हैं कर्म, मतलब इस तरह लफ्ज बोलते, मुझे कमेंट्स में उन्होंने कहा था। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, तमाम हिंदुओं से, तमाम मेरे व्यूवर्स मुस्लिम जितने भी हैं, मैं क्वेश्चन करता हूँ लोग सर से, मैं क्वेश्चन करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से, बल्कि दुनिया के हिंदुओं से, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से, दुनिया के मुसलमानों से, अगर जो हिंदू मजहब फॉलो नहीं करता, आपका उनके बारे में क्या नजरिया, वो उनके साथ क्या होगा? हमारे नजरियात है ना, हम तो कहते हैं कि मतलब जो इस्लाम के दायरे में नहीं है उनके लिए जन्नत दोज़ख है। उनके लिए आपके मजहब के लिहाज से, हिंदुइज्म के लिहाज से नहीं मजहब यार, उन्होंने मैंने काफी इस पर पल भी बात की थी, मैंने लॉजिकली बात की, मैंने कोई इस तरह उनको ना अटैक किया है। आपके मजहब को जो नहीं मानता, मैं मिसाल हिंदुइज्म को जो फॉलो नहीं करता, क्या उसका बुरा नहीं होगा, या उसको कोई जजा या सजा या कोई उसके साथ कोई
इस तरह का जिस तरह का हमारा कंसेप्ट है, आपके मजहब में इसका क्या कंसेप्ट है? जी वाइंड अप वाइंड अप मैं वही कर रहा हूँ। अब आते हैं बातें, खैर मजहब पर एंड पर चले गए थे कि लोग सार ने वहीं से मैंने पकड़ा है। वीडियो और भी काफी ज्यादा बोलने वाली थी, लेकिन मकसद यही है हमारा कि हम किसी मजहब को हिट नहीं करना चाहते, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये मजहब यार हर मजहब का मानने वाला अपने आप को सुपीरियर समझता है, हर मजहब का मानने वाला सुपीरियर समझता है। ये ज़ेन में भाई ये मोटा सा कल है, ये लॉजिक इतनी ब्रीक है ही नहीं। हर मजहब का मानने वाला कहता है कि मैं सच्चा हूं। जब वो खुद को सच्चा कह रहा होता ना तो इसका मतलब बाकी झूठे हैं साहब। ये मोटा सा लॉजिक है। हिंदुइज्म के मानने वाले कभी भी खुद को नहीं कहेंगे कि हम गलत हैं, वो खुद कहते होंगे कि हम सच्चे हैं, हम ठीक हैं, तो बाकी सच्चे हो गए, बाकी ऑटोमेटिकली झूठे हो गए, तो फिर सुपीरियर हो गए कि ना हो गए हिंदू। ये थोड़ी सी ना लोग सर से मेरी कभी ऑनलाइन बात हुई ना इस टॉपिक पर, तो मैं सिर्फ यही उनसे एक सवाल पूछूंगा कि आप हिंदू धर्म के माने, खैर अब मैं मजीद पर नहीं बोलूँगा, अब बात थोड़ी सी कर देते हैं चंद्रयान 3 पर, वो तो क्या पहले भी कर चुके हैं। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है मेरे आपसे दोस्तों, मैं आप पर हिट नहीं किया, मैंने कोई इस तरह की गैर इखलाकी कोशिश की कोई ऐसे मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन उठाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी ज़ाहिर बात एक इंसान हूँ, मेरा पॉइंट भी और हो सकता है, लोग साहब का और हो सकता है, रहमतुल्लाह भाई का और हो सकता है, असलम भाई का और हो सकता है, और उसको क्लियरिफाई करना बातों से, ना कि गालम गलोच से। जो बातों से करते हैं वो तहजीब याफ्ता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लोग साहब तक मेरा ये क्वेश्चन पहुंचाना, और अगर हो सके तो मेरा ये क्लिप काट कर लोग साहब तक पहुंचाना और लोग साहब से कहना कि इसका जवाब भाई रुखसार कहना, चाहे मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, कोई भी हूँ, मेरी कोई इतनी औकात भी ना हो, इस पर रिएक्शन दे, इसका कोई जवाब लेकर आएगा किसी के पास है तो। मिलते हैं नई वीडियो में ना डाउट साहब, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।